हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, काम क्यों ना काम करें, इसी से ही उनसे शुरू करें और फिर हम थोड़ा मार्केट के बारे में उनसे बातचीत करें। तो भाई निकुल सर जुड़ गए हैं आई थिंक। निकुल सर गुड मॉर्निंग। सर अभी हम गुड मॉर्निंग सर। सर आईटीसी पे ही हम चर्चा कर रहे थे कि 2 पॉइंट आए हुए आईटीसी के अंदर। एक तो पहला है कि 384 से 400 के बीच में डील होगी, तो जो कि बहुत बड़े गैप के साथ नहीं है जो कल का प्राइस है। दूसरा, 2 बड़े हाउसेस मॉर्गन स्टैनले ने कहा है और गोल्डमैन सैक ने कहा है कि हम तो अपना ओवरवेट और बाय की रेटिंग बरकरार रखते हैं और 480 490 का टारगेट देते हैं। सर इसको मैं महज एक एक्सचेंज ऑफ हैंड समझूं या फिर बैठ के जाने से बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा? देखिए फंडामेंटली बैट की ओनरशिप जो थी वो 30% से थोड़ी नीचे थी, मगर वो 25 के ऊपर रहेगी। तो बैट का जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वह कम नहीं होने वाला है। बैट को पैसा इसलिए चाहिए बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस डेट ऑन देयर बैलेंस शीट विच इज़ द ग्लोबल बैलेंस शीट। तो अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं और आपके पेरेंट के अंदर आपको किसी भी कैश की रिक्वायरमेंट अगर होती है, आप स्टेक सेल बेचते हैं। इट इज़ लाइक सेइंग, हमने 2023 में जो देखी थी, हमने काफ़ी प्रमोटर्स को देखा उन्होंने स्टेक सेल करी थी। तो बैट जो कर रहा है वो एक पर्पस के लिए कर रहा है, वो आईटीसी से एग्जिट नहीं कर रहा है और ना कि आईटीसी की कुछ डेली कामकाज के अंदर मुझे लगता है उसकी स्टेक सेल उसमें कुछ चेंजेस आने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, आईटीसी की एफएमसीजी कंपनी है, इसके अंदर सप्लाई कभी नहीं आती है। इनके जो शेयर होते हैं, बिकॉज ये कंपनी कैश बहुत ज़्यादा जनरेट करती हैं, तो उसकी वजह से सप्लाई नहीं आती है। तो जो इतनी बड़ी ब्लॉक्स आते हैं बहुत रेयरली आते हैं, बहुत कम आते हैं। तीसरी बात, आईटीसी के वैल्यूएशंस। आईटीसी इस समय सस्ता है। आईटीसी के डिम्पी 4 बिग बिजनेसेस हैं। सिगरेट बिजनेस जो 50% से भी कम हो चुका है, सिगरेट टबैको एक ही मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें इनके पास एग्रीरियन एक्सपोर्ट्स भी है टबैको का। दूसरा बिजनेस उनका एफएमसीजी बिजनेस है, वो इंडिया की 2nd बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी अब हो चुके हैं। तीसरा बिजनेस इनका होटल बिजनेस है जो कि डीमर्ज हो रहा है, और चौथा बिजनेस है पेपर बिजनेस। इन 4 बिजनेस का अगर मूल्यांकन अगर आप देखेंगे तो आईटीसी इस समय भी 1 ईयर फॉरवर्ड में इसका जो पी मल्टीपल है 30 से नीचे है। दूसरे एफएमसीजी कंपनीज की आप बात करें, अगर आप एचयूएल के बाद अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2nd नंबर पर इस समय टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया है। उनके पी मल्टीपल्स तो एकदम 70, 75, 80 हो चुके हैं। तो इनका एफएमसीजी बिजनेस तगड़ा टर्न अराउंड कर चुका है। होटल बिजनेस के अंदर सिक्लिकल अपटर्न है। सिगरेट की जो डिमांड में गिरावट आई थी उसके अंदर भी हमने देखा कि बिकॉज इलिसिट सिगरेट्स को पकड़ा जा रहा है, जो स्मगलिंग होती थी उस पर काफ़ी कड़े पैनी चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो सिगरेट बिजनेस भी इनका ग्रो कर रहा है, ग्रोथ वापस आ चुकी है। तो सस्ता है, अच्छा है। ये जो बैट की डील की वजह से ओवरहैंग था, हो सकता है इस बैट की डील के बाद वो ओवरहैंग खत्म हो जाए। मगर आईटीसी जो ऐसा शेयर है डिम्पी, ये कोई रोज़ छलांग नहीं मारने वाला है। इस समय मार्केट के अंदर एक आप अगर आउट परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं जो कि मार्केट से कम गिरेगा और मार्केट से ज़्यादा बढ़ेगा, मगर मूल मंत्र रहेगा निफ्टी क्या करता है, तो हो सकता है आईटीसी पे आप दाव लगाएं तो आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। निकुल सर, ये स्मॉल कैप और मिड कैप वाले शेयरों में क्या करना है सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं। आईसीसी प्रूडेंशियल ने अब ये फैसला किया है कि वो मिड कैप स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और पिछले 3 हफ्ते की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स के 82% स्टॉक्स जो हैं वो गिर चुके हैं। तो आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? क्या इनसे दूरी बनाए रखें अभी? अभिषेक, आप मुझे देख सकते हो वहां स्टूडियो में? बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए क्या इशारा है, डिम्पी रखिए उंगली मुंह पे। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिंगर ऑन द लिप्स। क्या मतलब है जी इसका? फिंगर ऑन द लिप्स, इसका मतलब यह है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ना करें। देखिए एक्सेसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके थे। जब एक्सेसेस क्रिएट हो जाते हैं, मार्केट एक प्रकार का, मैं हमेशा बोलता हूं कि पेंडुलम होता है, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, वो फियर से ग्रीड में आता है। तो इस समय मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जो हुआ था, वहाँ पर लार्ज कैप से ज़्यादा वैल्यूएशन हो चुके थे। स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की ग्रोथ लार्ज कैप से कमज़ोर है। पी मल्टीपल्स उनके लार्ज कैप से दुगने तिगने हो चुके थे। तो ये जो करेक्शन था ये ओवरड्यू था। हम काफ़ी समय से हमारे दर्शकों को बोल रहे हैं, भाई एक लाइन जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हिंदी में भी हम दोबारा उसको मैं बोलता हूँ कि बी लेजी इन लार्ज कैप, यानी लार्ज कैप ना बेचें। बी चूजी इन मिड कैप, हर मिड कैप में ना जाएं, और डोंट buy any crazy small and small and micro cap. So don't be lazy in large cap, be choosy in mid cap, and don't go crazy in small cap. तो आई थिंक ये जो क्रेजी पना हो चुका था स्मॉल एंड माइक्रो कैप के अंदर, मुझे
लग रहा है वहाँ पर मीन रिवर्जन आ रहा है। और कल की अगर आप बात देखिए तो देखिए स्टॉक्स 25-25, 30-30% गिर चुके हैं। हालांकि इंडेक्स जो है 10% गिरा है, मगर आप देखिए कुछ सिलेक्ट PSUs, सिलेक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज, मैं सुबह डेटा देख रहा था, 20-20, 25-25% की करेक्शन आ चुकी है और वह अभी भी सस्ते नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि जब आपको लार्ज कैप के अंदर प्राइस का, मोमेंटम का और अर्निंग्स का कंफर्ट मिल रहा है तो उन्हीं पर ही नज़र रखनी चाहिए। जस्ट बिकॉज स्मॉल कैप स्टॉक्स है फॉलन, जस्ट बिकॉज आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि भाई अरे 100 रुपये का शेयर 70 रुपये हो गया है, वो 70 रुपये से और कितना गिरेगा। जी हाँ, 70 का वो 40 भी हो सकता है, 70 का वो 50 भी हो सकता है, बिकॉज जो शेयर 100 रुपये में जो बढ़ा है वो 50 रुपये से नहीं, वो 30 रुपये से 100 रुपये में बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मीन रिविजन इस समय है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या तो प्राइस करेक्शन ज़्यादा आएगा या फिर टाइम वाइज करेक्शन आएगा। तो 15-20 दिन के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक के अंदर कितने स्टॉक्स उभर के निकलेंगे। डिम्पी, आपको याद हो तो हम शायद बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि 2023 के अंदर 90% ऑफ द स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स वेंट हायर, पर मुझे लगता है कि इस साल केवल 20% स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स विल ओनली गो हायर। इंटरेस्टिंग डाटा है कि 20% ही शेयर चल सकते हैं, और ये बात फिर हमने देखा भी है कि 2023 जिनके बहुत अच्छा रहा वो 2024 उनके लिए उतना अच्छा नहीं रह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने बता दिया ITC और ओवरऑल मार्केट के बारे में, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ हैं, संतोष मीना, पार्थिव शाह, इन सबसे हम बातचीत कर ही रहे हैं और हम कुछ स्टॉक्स और पता कर लेते हैं उनसे कि जहाँ जहाँ पे मार्केट का मोमेंटम है वहाँ पे और क्या किया जाए। एक जुबिलेंट फूडवर्क पे रिपोर्ट भी है और खबर भी है। पहले एक बार मैं जरा आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ जो जुबिलेंट फूडवर्क पे आई है, वो है CLSA की रिपोर्ट। एक बार जरा देख के आना स्क्रीन पर। बिकवाली की राय है, लक्ष्य दे रहे हैं 440 रुपये के आसपास, जिसपे खड़ा ही है। ठीक है, तो ऑलरेडी पार्थिव ने अपना व्यू पॉइंट तो दे दिया, लेकिन मेरे को एक जरा टेक्निकल व्यू लेना है। अगर 440 का वो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट है बिकवाली का, सर 440 तो खड़ा है आदित्य, फिर और कितना नीचे जाएगा? उनका तो हो ही गया ना टारगेट अचीव। देखिए, थोड़े दिन पहले भी हमारी बात हुई थी जुबिलेंट फूडवर्क पे, तब मैंने शॉर्ट कॉल दिया था। वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 10% डाउन है और मुझे लगता है कि इसका आउट परफॉर्मेंस बहुत, अंडर परफॉर्मेंस बहुत टाइम से चल रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इसको समय देना चाहिए, स्टॉक कहाँ स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके सपोर्ट जोन तो आ रहे हैं 420 से लेके 440 पे। तो अगर यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेता है तो इसमें बाउंस बैक देखा जा सकता है, पर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी देखने को नहीं मिली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जहाँ पे भी मौके थे वहां स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है, बट थोड़ा वेट एंड वॉच करें। जानना चाहेंगे कि HCC, हालांकि लोअर लेवल से हमने शेयर में काफी तेजी देखी है, राइट इशू के जरिए अब 350 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। रिकॉर्ड डेट है 16 मार्च और भाव है राइट इशू का 21 रुपए पर राइट्स दे रहे हैं। ये बढ़िया है, 35 रुपए के आसपास का भाव है HCC का। HCC जरा देख के बताइए कैसा लग रहा है आपको शेयर और इसमें क्या करना चाहिए, ट्रेड बनता है कोई? देखिए, इतने दिन से तो स्टॉक में काफी गिरावट थी और मार्केट में भी काफी गिरावट थी, बट इसका जो लेवल चल रहा है 35-34, वो उसका एक अच्छा सपोर्ट है। एज ऑफ नाउ चार्टिकली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिख रहा, बट 35 पे सपोर्ट लेके अगर स्टॉक थोड़ा टाइम स्टेबल रहता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन रह सकता है। और आज थोड़ा सा वेट करेंगे कैसे स्मॉल कैप मिड कैप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा मेरा व्यू रहेगा।